बिना किसी त्रुटि के एसएससी सीजीएल का फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आप एक नया टैब ओपन करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे ssc.gov.in या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अब आपको पहली वेबसाइट दिखेगी एसएससी की, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन और रजिस्टर का, वहाँ पर आप क्लिक करिए और आपके सामने सबसे नीचे यहाँ पर देखें रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। इतना करते ही आपको OTR का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा। उसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे करते ही आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है। आप इसमें यस तभी करेंगे जब आपके आधार कार्ड में और आपकी हाई स्कूल में नाम आपका बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का नाम आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट में बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं यस करूँगा और आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फिर आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करेंगे सेकंड वाले बॉक्स में। अब आपको कैंडिडेट का नाम डालना है। ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का नाम हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए और कैंडिडेट के नाम को वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका नाम चेंज है तो नो पे रहने दीजिए। अब आपको जेंडर कन्फर्म करना है, चूज़ करेंगे, फिर वेरीफाई जेंडर करेंगे। अब आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ अगर आप मैनुअली टाइप करने की कोशिश करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ मैनुअली टाइप नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करने के लिए कैलेंडर दिया गया है, वहाँ पर आप राइट साइड में देखें कैलेंडर है, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे 2024 पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 एरो दिए गए हैं, इस एरो के माध्यम से आप आगे और पीछे हो सकते हैं। तो जिसके ज़रिए हम आगे पीछे होते हैं और उसके बाद पहले हम सबसे पहले ईयर को चूज़ करेंगे, फिर हम मंथ को चूज़ करेंगे और डेट को चूज़ करेंगे। अब आपको सेकंड वाले बॉक्स में भी अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। तो हमने डेट ऑफ बर्थ फिर से चूज़ कर लिया। यहाँ पर आप फादर नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम डालेंगे, नेम को वेरीफाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका मैट्रिकुलेशन एजुकेशन क्या है, यानी किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो वहाँ पर आप डालेंगे, बोर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आप अपने बोर्ड को वेरीफाई करेंगे तो फिर वही प्रोसेस आपको दोबारा से कर लेना है। आपको रोल नंबर दे देना है, रोल नंबर देंगे, फिर वेरीफाई रोल नंबर करेंगे। ईयर आप पासिंग देंगे कि आपने हाई स्कूल की परीक्षा का वर्ष आपने कंप्लीट किया हुआ है, उसको डालेंगे, फिर वेरीफाई ईयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है तो आप अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन आप जरूर डालेंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड पे CGL है। तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आपको एक ईमेल आईडी देनी है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP जाएगी, वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी देंगे तो आपके OTP जाएगी। तो इस प्रकार से वेरीफाई कर लेंगे OTP देने के बाद और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। अब जैसे हम इसको ओके करते हैं तो आप देखें एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहीं पर आप सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लें और आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड भेजा गया है। उस पासवर्ड को यहाँ पर आप डाल दें, कैप्चा कोड डालकर साइन इन कर दें। जब आप साइन इन करेंगे तब आपसे फिर पूछेगा कि जो पुराना पासवर्ड है उसको डालिए और एक नया पासवर्ड आप बना लीजिए। तो पुराना पासवर्ड जो आपके ईमेल आईडी पर गया है उसको डालिए और एक नया पासवर्ड आप बना लें जो 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए और एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, मोबाइल यानी कि नंबर शामिल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर शामिल होगा। इस प्रकार से आप एक पासवर्ड अपना बना लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी जन्म किस सिटी में हुआ है या आपको कौन सी बुक पसंद है। तो इस प्रकार से आप कोई भी चूज़ करके, जैसे हमने फेवरेट बुक चूज़ किया तो कौन सी पसंद है वो डाल दीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जन्म किस सिटी में हुआ, सिटी का नाम डाल दें और आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इस प्रकार से हमारा डेटा यहाँ पर हो चुका है, हमने इसको ओके करना है। और फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपने पासवर्ड नया वाला बनाया है उसको डालकर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर दीजिए। इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखें कुछ डिटेल आपको फिल करना है, जैसे आपको कैटेगरी कौन सी है वो कंफर्म करेंगे, वेरीफाई कैटेगरी करेंगे। नेशनलिटी आपसे पूछी जा रही है, आप इंडिया के हैं तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया चूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जा रहा है तो आपके बॉडी पर जैसे तिल होते हैं तो मोलान, जहाँ पर आपका तिल हो, जैसे मोलान चीक है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप डाल देंगे। अब अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। जैसे विकलांग जो है ना वो उनके लिए है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, जैसे कि विलेज का नाम डालेंगे, अपने पोस्ट का नाम, तहसील डालकर अब इतना करेंगे। स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 7 वाला ऑप्शन, इस पर यस कर देंगे तो ऊपर का जो एड्रेस है वो सेम आ जाएगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इतना करते ही आपका डेटा ये भी सेव हो चुका है एड्रेस वाला। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है।
आई एग्री पे क्लिक करिएगा और एक ऑप्शन है प्रीव्यू OTR लिखा गया है, आप इसको जरूर एक बार प्रीव्यू कर लें ताकि कोई गलती हो तो आप इसको सुधार सकें अभी से ही, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सब कुछ सही है, या वहाँ से मैं इस कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डिक्लेयर के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपका OTR तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसका इंटरफेस ज़रा हम समझ लेते हैं कि मान चलिए आज आपने फॉर्म भरा, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी इस इंटरफेस की। तो यहाँ पर देखिए एक लाइव एग्जामिनेशन है, तो जिस फॉर्म को फिलअप करना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा अप्लाई का ऑप्शन। अगर आपने इसके पहले कोई फॉर्म आपने भरा हुआ है या फिर आपको कभी चेक करना हो तो माई एप्लीकेशन पे जाइएगा और एप्लीकेशन की हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। हमें फॉर्म को फिलअप करना है, इसे लाइव एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस प्रकार से आपको फॉर्म भरते समय सावधानियाँ बरतनी है, फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है। फिल फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं जहाँ पर मेरा नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, सब कुछ यहाँ पर जो हमने OTR में दिया है वो सब यहाँ पर है। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में जाना है जहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ज़रूरी है, CGL का फॉर्म है, ग्रेजुएशन में आप क्लिक कर दें और यहाँ पर आप इसको वेरीफाई कर दें। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर पूछा जा रहा है EQ स्टेटस क्या है, तो आप अगर पास हो चुके हैं ग्रेजुएशन का तो आप पास में, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपने अगर पास कर लिया है तो किस वर्ष आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी या स्टेट आपका कौन से, पहले आप स्टेट चूज़ कर लें उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें 20.4 वाले में आपको यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। रोल नंबर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज आपको डाल देना है, ग्रेजुएशन में आपका कितना % था। आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेदर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। या आपको अगर एज का रिलैक्सेशन चाहिए तो यस पे रहने दीजिए, अन्यथा आप हटा दीजिए। अगर आपको चाहिए तो किस बेस पर, हमें OBC के बेस पे चाहिए तो OBC के 3 साल की छूट है। अब यहाँ पर देखिए ये पूछा जा रहा है कि इसके अनुसार आपको क्या करना है, इसमें आपको यस कर देना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। इतना करते ही अब आपका अगला ऑप्शन है जहाँ पर आपका सेंटर पूछा जा रहा है कि आपको किस किस सिटी को चूज़ करना है एग्ज़ाम देने के लिए। आपने अपनी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हुए दिए गए लिस्ट में से। तो यहाँ पर हमने 3 सिटी हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जैसे कि 25.1, 25.2 इन सब का आपको नहीं भरना है, 25.3 को आपको भरना है, जिसका मैं आपको मतलब हिंदी में दिखा दे रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बगल में हम आपको दिखा देते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखें, क्या आपको नोटिस के पैरा 7.2 के अनुसार लिखने में कोई शारीरिक बाधा है तो आप तभी यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो पे रहने दीजिए। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे, इसको हम नो कर देते हैं, हमें कोई शारीरिक बाधा नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक। ध्यान रखेंगे ये उनके लिए है जिन्होंने इंटर की परीक्षा में मैथमेटिक्स लिया हुआ था या फिर अगर उन ग्रेजुएशन कर रखा है तो स्टैटिक उनका है, तभी आप यस करेंगे, यानी कि वाणिज्य जिन्होंने लिया था तब। नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर 8.2 जहाँ लिखा गया है 8.1, 8.2, तो यहाँ पर देखिए जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। कहा गया है कि अगर कोई बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया और इंस्टीट्यूट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स एट क्लास 12th, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही स्टैटिक वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल तो होना चाहिए, तभी आपको इसको यस करेंगे, अन्यथा आप इसको नो ही रहने दीजिए। तो इस कैंडिडेट का ना तो इंटरमीडिएट में यानी कि मैथ लिया है और ना ही स्टैटिक है इनका डिग्री में, तो इसे मुझे नो करना है। ठीक है ना, अगर आपका है तो यस करें, तो आप नो कर दें। यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 में, तो इसका भी आप पैरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं नो करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। लाइव फ़ोटो अपलोड करते समय आपको बहुत सावधानियाँ बरतनी है। पहली बात देखिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर रहे हैं तो बहुत बेटर होगा आपके लिए, लेकिन हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो मैं आपको इस डेस्कटॉप के ज़रिए दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप के ज़रिए मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। कुछ सावधानियाँ समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके चेहरे पर जो लाइट पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा अगर होगी तब भी आपका इमेज कैप्चर नहीं करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइटिंग आप सामने ना रखें। एक कमरा हो जिसमें एक नॉर्मल सी लाइट जलती हो और पीछे का जो बैकग्राउंड है
एक ही कलर का होगा तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए। और आपका जो फेस है उसको बिल्कुल कैमरे के सामने और आँख को कैमरे में देखना, अपनी आँखों को कैमरे को देखना है, और ऐसा ना हो कि माउस क्लिक करते समय आपकी नज़रें झुकी हों तो कैप्चर नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसको कैप्चर करता हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा गया टू फेस फ्रॉम द कैमरा, कह रहा है कि कैमरे से आप दूर हैं, ठीक है ना, आप कैमरे से काफ़ी दूर हैं, इसलिए वो कैप्चर नहीं कर पा रहे। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, जो जो प्रॉब्लम आ रही मैं आपको दिखाते चलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको हमने पर्दा लगा रखा है, ग्रीन पर्दा है, ताकि एक ही कलर का रहे, इसलिए यहाँ पर क्योंकि पीछे हमारे एक बैनर लगा हुआ है, ठीक, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। हमने दोबारा इसको कोशिश किया अपलोडिंग करने का, लेकिन ये लोडिंग देखिए लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, इमेज टू ब्राइट, देखिए चेहरे पर एक बहुत बेटर लाइट पड़ रही तब भी ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है। जैसे आप फोटो को अपलोड करेंगे वो देखिए ज़रा कि यहाँ पर कैमरे के बिल्कुल सामने आप आएंगे और बिल्कुल कोई लाइट वाइट ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल इस जो आपका एक रेड बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें आप बिल्कुल रहिएगा और एक कैप्चर करिए, तो आपकी फ़ोटो बड़ी आसानी के साथ कैप्चर हो जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है, मैं दोबारा से कैप्चर करता हूँ। ये देखिए कैप्चर हो चुका है। इस प्रकार की इमेज आप लेंगे तो हो जाएगा। ये कह रहा है कि दोबारा कैप्चर करना है तो कैप्चर अगर करिए, अगर सही है फ़ोटो तो आप सेव कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं तो फ़ोटो मेरी आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो ध्यान रखेंगे जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसका भी डायमेंशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हम यहाँ पर देखें 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आप फोटो को अपलोड करेंगे, इसका जो डायमेंशन होगा वो 6 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। डायमेंशन आप कैसे कंफर्म करेंगे, उसके लिए देखिए आपको एक टैब ओपन करना है, उस टैब में आपको लिखना है रिसाइज इमेज, और आप इंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी। आप इस पर क्लिक कर दें और सेलेक्ट इमेज करिए, जहाँ पर आपका सिग्नेचर रखा गया है उस सिग्नेचर को आप सेलेक्ट करिए और ओपन कर दीजिए। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हाइट विड्थ के सामने पिक्सल लिखा गया है, यहाँ पर आप सेंटीमीटर चूज कर लें। अब आपको यहाँ पर एक नीचे देखिए एक लॉक एस्पेक्ट रेशियो है, इसको अनटिक कर दीजिए, हटा दीजिए। अब आपको विड्थ में 6 लिखना है और हाइट में 2 रहने देना है, अगर नहीं है तो 2 लिख देना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे टारगेट फाइल साइज भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप 20 लिख दें क्योंकि वहाँ 20 KB मांगा गया है। बस आपको रिसाइज इमेज कर देना है। रिसाइज इमेज करते ही प्रोसेसिंग लेगा और आपकी जो इमेज है यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको दिखाई दे कितने KB का बना है। अगर ये 20 KB से ऊपर बन गया है तो आप उसको दोबारा रिसाइज करके कम कर सकते हो। हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब मैं आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज करते हैं, जो सिग्नेचर भी नया नया डाउनलोड हुआ है उसको हम यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाते हैं। देखिए बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुका है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही हम ओके करेंगे और यहाँ पर मेरा सारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इसको चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आ जाइए, जितना भी डेटा अभी तक आपने फिल किया है सभी डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फोटो सिग्नेचर लास्ट में है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर टिक करें, कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इतना करते हैं अब आप देखें गो टू डैशबोर्ड है और पे है, तो मुझे पे करना है 100 रुपये की फ़ीस। आगे बढ़ेंगे, पे करेंगे। अब आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से करना है तो ठीक है। अगर आप गूगल फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो UPI लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक कर दें और सेकंड वाला ऑप्शन QR कोड वाला चूज़ कर लें। इतना करते ही आपके सामने थोड़ा सा वेट करेंगे तो QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी आप चलाते हैं UPI स्कैनर से स्कैन करके पेमेंट करके रिसीविंग निकाल सकते हैं।